सो फ्रेंड्स, आज आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारा हिंदी सेकंड का जो क्लास 4 का पेपर। तो देख सकते हैं कि मेरा नाम है अंशुमान मिश्रा और हमें कुछ निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखिए। साफ, सुंदर एवं स्पष्ट लिखिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मैंने कैसे कैसे लिखा है। तो सबसे पहले प्रश्न 1 में आ जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सच बोलना किसके समान कहा गया है? तो हमारा एक चैप्टर था जिसका नाम था कबीर के दोहे। उसमें हमें बताया गया था कि सच बोलना तब के समान कहा गया है। तो हम लोग मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो सच बोलना है वो तब के समान कहा गया है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि मगध किसके अत्याचार से काँप रहा था? तो मगध जो था वो किसके अत्याचार से काँप रहा था? वो राजा नंद के अत्याचार से काँप रहा था। मगध जो था हमारा राज्य एक, ठीक है ना। और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नदी का जल किस कारण प्रदूषित हो रहा था? तो हमारे यहाँ एक कहानी है जिसका नाम है इनकी भी सुनिए। उसमें बताया गया है कि नदी का जल किस कारण प्रदूषित हो रहा था। तो नदी का जल था वो हम मनुष्य के कारण प्रदूषित हो रहा था, क्योंकि हम जो मनुष्य थे वो नाली का पानी जो होता था वो सब का सब नदी पे छोड़ देते थे, जिसके कारण नदी जो थी वो सूख रही थी। और उसको डर भी था कि कहीं मैं एकदम सूख न जाऊं और वो प्रदूषित तो वो पहले से ही हो गई थी। ओके, और फिर चौथा प्रश्न है कि हवा ने अपनी बीमारी का क्या कारण बताया? तो हवा की बात यहाँ पे ये भी हमारा उसी चैप्टर में आया था इनकी भी सुनिए में, जिसमें बताया गया था कि हवा ने अपनी बीमारी का क्या कारण बताया। तो हवा ने अपनी बीमारी का कारण ये बताया कि जो मनुष्य होते हैं वो कारखाने और फैक्ट्री का जितना भी गैस होता है, फालतू गैस जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, और उसमें पोल्यूशन जो होता है सब का सब हवा में ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये उसमें पोल्यूशन फैल रहा है, हवा में प्रदूषित हो रहा है। हवा भी, नदी भी प्रदूषित हो रहा है और हवा भी प्रदूषित हो रहा है। और फिर गया की मारपीट को हीरा और मोती कब भूल जाते थे? तो यहाँ पे हमें चैप्टर 8 में पढ़ाया गया था। इनकी भी सुनिए चैप्टर में कि उसमें एक कहानी थी जो कि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो उसमें हमें बताया गया था कि गया की मारपीट हीरा और मोती, उसकी बेटी जो थी गया की, वो उसे प्यार करती थी और हीरा और मोती को रोटी भी देती थी। तो हीरा और मोती गया की जो मार होती है वो भूल जाते थे, और हीरा और मोती एक बैल है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों के ओर। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द भी दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इशारा। तो इशारा का क्या अर्थ होगा? इशारा का अर्थ होगा संकेत देना। फिर साज, यहाँ पे लिखा गया है साज, ठीक है। तो साज का क्या अर्थ होगा? साज का अर्थ होगा सच, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्नेह। स्नेह का मतलब होगा प्यार करना। फिर यहाँ पे लिखा गया है दुरुपयोग, यानी कि किसी चीज़ का अगर हम लोग गलत उपयोग करें तो उसे हम लोग कहेंगे दुरुपयोग, ठीक है। फिर यहाँ पे सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पे ये भी मैंने सही किया कि चंद्रगुप्त के पिता राजा नंद के यहाँ सेनापति थे। तो ये चीज़ सही है, क्योंकि हमारे कहानी में सेनापति थे। जो चंद्रगुप्त के पिता थे वो राजा नंद के सेनापति थे। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टिक। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग कर देंगे टिक। और फिर सेकंड क्वेश्चन है कि गया हीरा और मोती को प्यार करता था। तो गया हीरा मोती को प्यार नहीं करता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चा शेर का नाम सुनकर चुप हो गया। और ये है शेर और किशमिश वाले चैप्टर में, जो कि चैप्टर 2 है। और इसमें बच्चा शेर से नहीं बल्कि किशमिश से डरता है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर ब्राह्मण ने
बालक बने राजा से सोने के सिक्के मारे। तो जो ब्राह्मण थे, यानी कि हमारी जो कहानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उसमें जो ब्राह्मण थे वो चाणक्य जी थे। तो चाणक्य जी ने बालक बने राजा से सोने के सिक्के नहीं मांगे थे, बल्कि उससे गाय मांगा था, जो आसपास के गाय थे वो मांगा था। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फिर डैश ने अपने उपयोग के लिए वृक्षों को काट दिया। तो जो डैश है वहाँ पे आ जाएगा मनुष्य। फिर झूरी की पत्नी का भाई डैश बैल को ले गया, यानी कि जो झूरी की पत्नी का भाई गया, जो गया था वही ले गया था बैल को, हीरा और मोती को, वही दोनों बैल को जो गया था वो ले गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गया। ओके, फिर क्या था, एक डैश ने बैलों को खरीद लिया। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा होगा जमींदार। जो जमींदार था उसने बैलों को खरीद लिया था, यानी कि हीरा और मोती को खरीद लिया था। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है प्रश्न 4, यहाँ पे आ जाता है शेखर को डैश सुनाई देने लगी। तो ये भी हमारा उसी इनकी भी सुनिए में है, जिसमें शेखर को डैश सुनाई देने लगी। तो इसका आंसर हो जाएगा शेखर को आवाज़ें सुनाई देने लगी, आवाज़ें। ओके, तो जो आवाज़ें हो जाएगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्न 5 आ जाता है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा। यानी कि इसमें हमें ये बताना है कि किसने किस भाई साहब को कहा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ से कुछ दूर गुरु वासुकी का आश्रम है। तो ये भैया किसने कहा, तो ये कहा था वरद ऋषि ने अपने 2 शिष्यों से कि जाओ और यहाँ से कुछ दूर गुरु वासुकी का आश्रम है, उनसे जाके अपनी आगे की शिक्षा ले लो। फिर यहाँ पे प्रश्न 2 है हमारा, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रश्न 2 है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया प्रश्न 2, और इसमें लिखा हुआ है यह सब पूरी मानव जाति को याद रखना चाहिए। तो भैया कौन सा वक्त, तो इसका भी मैं एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो ये मानव जाति को, तो ये किसने बोला था, ये वही वासुकी जी ने बोला था, ठीक है, गुरु वासुकी ने बोला था। तो यहाँ पर गुरु वासुकी ने अपने शिष्यों से बोला था, वहाँ पर बहुत सारे शिष्य थे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया शिष्यों से बोला था। तो गुरु वासुकी ने शिष्यों से। फिर प्रश्न 3 है हमारा कि इसका मूल्य 50 रुपये है। ये किसने बोला था, तो ये तोते बेचने वाले ने 2 शिष्यों से बोला था। ओके, फिर आगे प्रश्न 5, आचार्य जी हमें तोतों की वाणी में अंतर का कारण बताइए। तो ये एक शिष्य ने बोला था गुरु वासुकी से, और फिर उन्होंने यही बात की। तो फिर हमारा आ जाता है प्रश्न 6। ओके, तो प्रश्न 6, प्रश्न 7 और प्रश्न 8। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न 6 में हमें ये दिया गया है कि प्रश्न अपने पाठ्य पुस्तक से कबीर के दोहे 5 की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पे हमें पाठ्य पुस्तक नहीं दी गई, हमें लिखा गया कि वहाँ से हमें याद करना है अपने पाठ्य पुस्तक में से, और फिर हमें लिखना है। तो कुछ सीन हमारा ऐसा था। तो यहाँ पे मैंने याद किया हुआ था 4 पंक्तियाँ अपनी पाठ्य पुस्तक से मैंने याद की हुई थी, तो वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो सबसे पहला है, साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साज है ताके हृदय आप। तो ये हमारी पहली पंक्ति हो गई। तो फिर दूसरी पंक्ति, तो ये हमारी 2 पंक्ति हो गई। ओके, फिर हमारी जो दूसरी पंक्ति है वो ये है, ये हमारी 1 पंक्ति हुई, सॉरी गाइज, ये हमारी 1 पंक्ति हुई। फिर दूसरी पंक्ति है हमारी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आभू शीतल होए। तो ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई। ओके, फिर हमारी तीसरी पंक्ति है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये हमारी तीसरी पंक्ति हो गई। फिर चौथी पंक्ति है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध तहाँ काल। ओके फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, मुझे याद आ गया।
तो जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, और जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो ये हमारी चौथी पंक्ति हो गई। फिर हमारा प्रश्न 7 आ जाता है कि निम्नलिखित मुहावरों के का अर्थ लिखिए। तो दिल भारी होना यानी कि अंदर से मन से दुखी होना, फिर खुशी का ठिकाना नहीं होता यह होना यानी कि हमें बहुत ज़्यादा खुश होना। फिर पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाने का आप लोग जानते ही होंगे, मतलब शाबाशी देना। फिर आग बबूला होना यानी कि बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होना। फिर प्रश्न 8 आ जाता है हमारा, प्रश्न 8 कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो पुरस्कार का दंड हो जाएगा, शुभ का अशुभ हो जाएगा, साधारण का असाधारण, और दयालु का हो जाएगा निर्दय। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों यानी कि एक ही ये पेपर था, तो मुझे 3 फोटो में करने लगे क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दूर से करता था आप लोग को दिखाई नहीं देता। तो आई होप आपको ये सब के सब अच्छा लगा होगा। और ये हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022 का क्लास 4 का सब्जेक्ट हिंदी सेकंड, और टाइम हमारे पास 3 आवर, लेकिन 3 आवर में ही से कम में ही मैंने ये कर लिया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।